सब ब्रजवासीन को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी की शरण में पहुंचे। गिरिराज जी की शरण में पहुंच करके सब ब्रजवासीन ने अपने अपने घर को 56 भोग लगायो। 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भय, सब ब्रजवासीन को प्रसाद स्वीकार कियो। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हमारे ब्रज में जय जय प्रकट भयो, देवता प्रकट भयो है। आहा, ठीक कर लो। ठाकुर जी प्रकट भय हैं। सब ब्रजवासी आनंद में भर करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब लोग जा जा करके धन्यवाद के रूप में ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। लाला, अरे भैया तेरी उम्र खूब बढ़े, तू ऐसे ही युग युग राज करे। लाला तेरी कृपा से आज हमको देवता के दर्शन है गए। ठाकुर जी सब ब्रजवासी इनके मन के भाव सुन करके आनंदित है रहे हैं। तभी श्री नारद जी महाराज ने कुछ 56 भोग की सामग्री अपनी झोली में भरी और पहुंच गए इंद्र के पास। और इंद्र को जाकर के बोले, लो मोहन थार पाओ। इंद्र ने जैसे ही मोहन थार पायो, बोले बड़ो स्वाद है, कहां से लेके आए? बोले बढ़िया लग रहा हो। बोले बहुत अच्छा। बोले लो पेड़ा पाओ। पेड़ा लियो। बोले बड़ो जोर को लग रहा हो महाराज, लाए कहां से हो? बोले ले रसमलाई पा, ले रबड़ी पा। एक के बाद एक सामग्री दे। इंद्र के लाए कहां से हो? नारद जी बोले आजकल तेरी पूजा बंद है गई है, ब्रजवासी नन्हे से गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, तो वही के काज 56 भोग बने। तुम्हें तो सब देवतान में बांट तो भय, मैंने की तो हुए दे चलूं, ले पाले। इंद्र ने जैसे सुनी मेरी पूजा बंद है गई, आकाश में से जैसे झांक करके देखा तो महाराज ठाकुर जी एक रूप से सामने खड़े होकर के आरती कर रहे हैं और एक रूप से 4 भुजा वारे बन करके सब ब्रजवासी को भोग स्वीकार कर रहे हैं। बंधुओं, हम मानवों के चित्त में ठाकुर जी की लीला के प्रति संशय होना सामान्य बात है, क्योंकि देवताओं के चित्त में भी हो जाती है। लेकिन याद रहे, ये उन्हीं के चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रश्न चिन्ह प्रकट होता है जिनके चित्त में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है। लेकिन प्रेम यदि नहीं है चित्त में, तो निश्चित है ठाकुर जी की लीला पर आप प्रश्न उठाओगे, ये कैसे हो गया, ये कैसे कर सकते हैं? इंद्र के चित्त में आया कि ये भगवान नहीं हो सकता, ये निश्चित ही कोई बहलूपिया अपनी पूजा करवाने के लिए कृष्ण रूप धारण करके गया है। और जैसे ये भाव आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। काले काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को घेर लिया, मूसलाधार बारिश होने लगी। सांबर्तक ऋतु आई, जो प्रलय काल के समय पर वर्षा होती है वो वर्षा ब्रजमंडल में होने लगी, एक एक बूंद हाथी के पैर के समान। मतलब जहां बूंद गिरे वहीं गड्ढा है जाए। और ऐसी बूंद भी ऐसे नहीं कि यहां पड़ रही है वहां पड़ रही है, एक साथ पूरे ब्रजमंडल पर वर्षा हो रही है। ब्रजमंडल जल निमग्न होने लगा। त्राहिमाम करके अपने बालक बच्चन को गोद में उठा के ब्रजवासी दौड़ रहे हैं, अरे बचाओ, हम तो पहले ही मना कर रहे हैं इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो या इंद्र ने सब हमारा सर्वनाश कर दियो। ठाकुर जी ये देख करके बड़े चिंतित हो गए। ब्रजवासियों के चित्त में अविश्वास प्रकट हो रहा है। भैया ने कि यहां देख ले करो, अब रुक जाओ। अविश्वास प्रकट हो रहा है। सब ब्रजवासी मन में विचार कर रहे हैं, इंद्र आज हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने सब ब्रजवासियों से कही, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास रखो भैया, उन पर भरोसा करो। केवल वस्तु प्रस्तुत करनो, आरती करनो, यही भक्ति को स्वरूप नहीं, विश्वास तो करो देव पर। मान लीजिए आप कल अपने देव इष्ट को पूज करके आए और आज आपको फ्रैक्चर हो गया, तो पहली बात हमारे चित्त में यही आती है, पता नहीं क्या हो गया, कल तो पूजा करके आए, कल तो बढ़िया हम खूब खर्चा करके आए, दान पुण्य करके, आज हम टूट गए हो। तो दो बातें आती हैं, या तो हमसे कोई अपराध बन गया है, या फिर हमारे इष्ट जो हैं वो ज्यादा शक्तिमान नहीं है, ज्यादा शक्तिशाली नहीं है।
बताओ, इतनी बड़ी हमारे जीवन में कष्ट आए और वो संभाल भी नहीं पाए। अविश्वास नहीं, ये अविश्वास ही। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कथा सुन रहे हैं, कथा के उपरांत आपके साथ कुछ ऐसा हो, भगवान ना करे कुछ हो, पर कुछ भी हो तो आपका कथा के प्रति अविश्वास ना हो जाए। वही अविश्वास भक्ति में अपराध है। ठाकुर जी की शरण में गए हो तो फिर उसके बाद चाहे जो हो, वो सब हमारे प्रारब्ध से है। बस ये समझना चाहिए कुछ और बड़ा होना था, लेकिन ठाकुर जी ने सूक्ष्म में ही टाल दिया है। उसके प्रति अविश्वास भाव मत रखो। ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, बोले भैया जय इंद्र नाराज है गोदी का। ठाकुर जी ने सबको रोका, लेकिन कोई सुने नहीं ठाकुर जी की बात। भगवान बोले इन सबके चित्त में विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा, इन सबके चित्त में श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, नहीं तो यहां आकर के इतनी सेवा पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया और गिरिराज बाबा को प्रणाम करके एक तरफ से अपने दोनों भुजान से जैसे ही नेक अधर किए, श्री गिरिराज जी ने भूमि को छोड़ दियो। एक तरफ से गिरिराज जी अधर रह गए, ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, दोनों भुजान से बिल्कुल बीच में पहुंच गए गिरिराज जी के, और वहां बीच में खड़े है करके ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए। बोलो गिरिराज धारण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। सब ब्रजवासी खड़े है गए, महाराज अरे अरे देखो लाला ने गिरिराज जी उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पर्वत उठा लियो। ठाकुर जी सबको एक भुजा से इशारों कर रहे हैं, सब आ जाओ गिरिराज जी के नीचे आ जाओ। सब ब्रजवासी पहुंच गए, सबन ने जा करके अपनी छड़ी लगा ली। अब बीच में ठाकुर जी खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके, और गिरिराज जी कभी इतकू जाएं कभी इतकू जाएं, ऐसे तराजू की तरह यों यों हेरें। अब जहां की तरफ गिरिराज जी झुके, ब्रजवासी डर डर के भागे, अरे लाला बचाइयो बचाइयो बचाइयो। कछु ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगामे गिरिराज जी के ऊपर करें, और यहां से ऊपर जामे सो पल्लंग से नीचे है जाएं, तो ब्रजवासी वहां के लगामे। ऐसे करके सब ब्रजवासी ने जैसे तैसे गिरिराज जी को सम कियो, और सब अपनी अपनी छड़ी टेक करके खड़े है गए। बीच में मदन गोपाल अपनी उंगली धारण कर, उंगली के नख पर गिरिराज जी धारण किए, उंगली पर नहीं, उंगली के नख पे श्री गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े। तब नंददास जी ने उस छवि का वर्णन किया एक पद में, बहुत ध्यान से, शब्द इतने सुंदर हैं इस पद के। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। आप लोगों को पता ना दिख रहे हैं कि नहीं, ये रहो नंददास जी को चित्र, अष्ट सखा बैठे हैं ना नीचे, ये है नंददास, इनको ये पद है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे। जो जो तान उठत मुरली में, जो जो तान उठत मुरली, जो जो तान उठत मुरली की, जो जो तान उठे मुरली की, त्यों त्यों ला
कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन। देखो ये जो रसिक जनों के पद होते हैं ना, इन पद के गायन के समय नेत्रबंद किया करो, और नेत्रबंद करके जो शब्द गाया जा रहा है उसका दर्शन करो। अब दर्शन कैसा है कि बीच में ठाकुर जी अपनी एकन्नी उंगली धारण करके गिरिराज जी को धारण करके खड़े हैं। गिरिराज जी कभी उल्टे हाथ को नीचे जा रहे हैं, कभी सीधे हाथ को नीचे जा रहे हैं। तो श्री नंददास जी कह रहे हैं, ओहो ठाकुर जी के कर के ऊपर गिरिराज जी मानो नाच रहे हैं, इत को जा रहे हैं, आनंद में भर गए श्री गिरिराज जी। और उनके नृत्य को, अब भैया कोई नाच रहा है तो कछु ना कछु वाद्य तो बजने चाहिए। तो जैसे ही गिरिराज जी नृत्य करने लगे, ठाकुर जी की कमर में बंधी हुई वंशी अपने आप स्वर निकालने लगी। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, अपने आप वंशी के स्वर प्रकट होने लगे। ठाकुर जी ने एक भुजा से वंशी निकाल करके अपने अधर पर धारण कर ली, दूसरी भुजा से गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, और श्री गिरिराज जी मदमस्त है करके नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के कर पर। नंददास जी वाको वर्णन कर रहे हैं। अब आगे की पंक्ति में ध्यान करियो कि वंशी बज रही है तो फिर मृदंग कैसे बज रहा है, मृदंग बज रहे हैं तो फिर गा कौन रहे हो है, और गा रहे हैं तो फिर भैया ताली कौन बजा रहा है, और ताली बज रही है तो फिर ये पूरा दृश्य दिख कैसे रहा है, क्योंकि वहां तो पूरा अंधेरा है, वहां तो गुप्त अंधेरा है, रो कोई दिख ना रहा है। तो बीच बीच में ये ठाकुर जी की छवि दिख कैसे रही है, कोई मसाल नहीं जल रही है, कोई अग्नि नहीं है, कोई लाइट नहीं है, तो फिर ठाकुर जी दिख कैसे रहे। ये सारे भाव श्री नंददास जी ने अपने पूरे पद में बताए हैं, दर्शन करो। हाँ हाँ, ठाकुर जी की वंशी बज रही है, गिरिराज जी नाच रहे हैं, और मृदंग कैसे बज रहे हैं, मेघ मृदंग मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे। आकाश में जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो जो गर्जना हो रही है, जो गड़गड़ाहट हो रही है, वो भी ऐसी ताल पर हो रही है, ऐसी सम पर हो रही है, मानो लग रहा है कि आकाश के बादल मृदंग बजा रहे हों, गिरिराज जी नाच रहे हैं, ठाकुर जी की वंशी बज रही है। दामिनी दम के मानो दीप जले, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। कैसा दृश्य है, बोले मेघ मृदंग बजा रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, और ये छवि दिख कैसे रही है, बोले जब जब बादल आपस में टकरा में तो कड़क करके जैसे ही बिजली चमके महाराज, वो एक क्षण के लिए चमकने वाली बिजली की जितने प्रकाश होवे, वही प्रकाश में ठाकुर जी को ये रूप दिखाई दे रहा है, गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। जब जब बिजली चमके तब तो ब्रजवासी वह रूप को दर्शन कर रहे हैं, अन्यथा तो सब कारो कारो कोई कुछ देख ही नहीं पा रहे है, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं अब बिजली चमके तो लाल जी को दर्शन हो। दामिनी दम के मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। आहा। हे ग्वाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, गाल ताल दे नीको गावे, ग्वाल ताल दे नीको गावे, गायन के संग सुर जो भरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर
सुंदर छवि है। मृदंग बादल बजा रहे हैं, वंशी ठाकुर जी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नाच रहे हैं, बीच बीच में बिजली कड़क के दीप जला रही है, और इन सबन को अपनी ताल बना करके ग्वाल बाल सब ताल दे दे करके गा रहे हैं। बोल गिरिराज धरण की गायन सब ग्वाल बाल चारों ओर बैठ करके कर रहे हैं। और वहां में भी एक अद्भुतता, गायन के संग सुर जो भरे, गैया जो रम्मावे ना, ये अम्मा अम्मा करके जो गैया बीच बीच में बोले, वो भी स्वर में बोल रही है, वो भी स्वर दे दे करके सबन को उत्साह वर्धन कर रही है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे मानो कुंवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो कुंवर धन नृत्य करे। देत आशीष सकल ब्रज गोपी, देत आशीष सकल ब्रज गोपी। बरखा को जल अमित झरे, बरखा को जल अमित भरे। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, अति अद्भुत अवसर गिरधर को। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को। अति अद्भुत अवसर गिरधर को। नंद दास के दुख हरे, मानो कुंवर धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो कुंवर धन नृत्य करे। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण बोल गोवर्धन नाथ की। की जय। ऐसे श्री नंददास जी दर्शन कर रहे हैं, कितने सुंदर दर्शन।